हम लोग तो पहले हिंदू थे, हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। आपका तो मुझे पता नहीं आरजू, आप काजमी है, मैं तो सिखों से कन्वर्ट हुआ हुआ, हमारी मेरी एंसेस्ट्री। तो हमें जो लोगों ने आके, जिन्होंने इस्लाम का, ये पठानों ने हमारे ऊपर जो कुछ किया, इन्होंने मुसलमान किया, उनकी 300 औरतें हरम में होती थी, सारे शराब पीते थे, और मेजोरिटी उनमें से कई लोग तो गे भी थे भैया, ये तो हिस्ट्री की किताबों में लिखा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर एक चीज और मैं यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगी कि ट्रेड जो है वो भी पाकिस्तान इतना नहीं कर पा रहा, जबकि भारत का आपने देखा है कि किस तरह से ट्रेड आगे बढ़ रहा है। साथ साथ मुझे एक साहब ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, वो कहने लगे जो सऊदी अरब ने पाबंदी लगाई है ना पाकिस्तानियों के ऊपर, वो सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं लगाई। वो कह रहे हैं कि खाने काबा के अंदर इमरान खान के नारे लिख कर आ गए थे, अंदर जो जा सका उन्होंने वहां लिख दिए थे। वो चीज मुझे बड़ी हैरत हुई। दो चीजें उसमें ना सिर्फ वो लिख दिए थे, जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे हुआ है, एक तो वहां लिख के आ जाते हैं, दूसरा एहराम पहनकर ऊपर पीटीआई का वो अपना पटका पहन लेते हैं, या उसके ऊपर पीटीआई का स्टिकर लगा लेंगे, सख्त ज्यादती। दूसरा हरम, मैंने अगले दिन किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी, कैंची जेब में छुपा के ले गए और वहां हरम शरीफ को, हरम के खिलाफ काबा जो ऊपर कवर है उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, काट के लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। वहां के अंदर हरम के अंदर खैरात मांगने के वाकया तो मेरे साथ हर दफा हुआ जब भी मैं मांग गया। लेकिन इसमें अफसोस है, मैं इसमें अफसोस ही हो सकता है। आप वहां की बात कर रहे हैं, मैं अगले दिन एक दोस्त से मिला हूं, इराकी, इराक के अंदर, इराकी खुद भाग रहे हैं वहां से भाग रहे हैं। आपके पाकिस्तानी वहां भी खैरात मांगने जा रहे हैं इराक के अंदर, जहां गोलियां चल रही। ये अभी रिसेंटली इराक ने भी निकाले वहां से। मैं हैरान हूं कि कोई जगह इन्होंने छोड़ी नहीं जहां से खैरात। और आपकी गवर्नमेंट को पता है कि ये हमारे साथ हम एक का क्या, हम कर क्या रहे हैं। लेकिन चले, जब टारगेट ही ना हो, ख्वाहिश ही ना हो, किसी ने आज तक इसका सोल्यूशन नहीं निकाला कि हमने आगे फ्यूचर में हमने करना क्या है, जाना कहाँ है। मैं हमेशा कहता हूं जिहाद करना है तो जिहालत के खिलाफ जिहाद, गुर्बत के खिलाफ जिहाद। सबसे पहले आज अगर मुझसे पूछा जाए, ये कानून बनाना चाहिए, जिस बंदे का बच्ची स्कूल नहीं जा रहे उसको 1 साल की सजा दी जाए। बिल्कुल। और दूसरा ये कि जो मास्टर आपके जो पढ़ाते हैं टीचर, एक तो अनक्वालिफाइड है, और ये सारे मास्टर्स इन फारसी और पंजाबी और उर्दू के मास्टर डिग्री ये बंद करो। सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ाना चाहिए और इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, दूसरा कोई। और उर्दू चलो तुम्हें शौक है तो गालिब के, वाकई तुम गालिब के रिश्तेदार हो, वो पढ़ लो भाई, तुमने जो करना है उर्दू करनी है करो, लेकिन उर्दू के साथ आप चांद पे नहीं पहुंच पाओगे। ना उर्दू के साथ ओपन हार्ट सर्जरी कर पाओगे, ना रिसर्च कर पाओगे। इंग्लिश के आगे पीछे नहीं जाओगे तो रुक जाओगे, और रुक चुके हो आप। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर IMF से बड़ी मायूसी हुई कि वो मजीद शर्तें लगा रहे हैं और नहीं देने वाले पैसा इतनी आसानी से। पैसे किस तरह देंगे? जब आप पैसे आपको देते हैं तो एक सूबा दूसरे के ऊपर हमले कर रहा है, तो इसके लिए पैसे थोड़ी दे रहे हैं वो आपको कि आप उससे मजीद दहशतगर्दी को प्रमोट करें। आपने नोट किया है कि वहां पे जो आप आंसू गैस के शेल पकड़े गए हैं वो सारे मेड इन ब्राजील हैं, और वो गवर्नमेंट को दिए गए थे, केपीके गवर्नमेंट को, और लेकिन उन्होंने लोगों को दिए आगे कि ये जाके वहां पे चलाओ। वहां से 40 के करीब तो आपके पकड़े गए अफगानी शहरियों, अफगानियों को हायर करके लाया जाता है वहां पे। और फिर लोग अब बता रहे हैं जिनको तकरीबन 5000 से ज्यादा लोग पकड़े थे इस वक्त, मेरा ख्याल है 4100 कुछ लोग हैं जिनके ऊपर FIR हुई है, उनमें से ज्यादातर को पैसे देकर लाए थे। लेकिन ये आरजू इस तरह तो नहीं होता ना कि आप एक सूबे के सारे वसाइल जो हैं वो इस्लामाबाद में बार बार हमले के लिए इस्तेमाल करें। तो IMF करप्शन वहां भी मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा है, वरना तो इस तरह ना करते वो। लेकिन ये है कि कुछ सोचना चाहिए उन्हें कि हम मुल्कों को पैसे देते हैं, कर क्या रहे हैं? अदालतें क्या कर रही हैं? पुलिस प्लान क्यों नहीं इन्फोर्स कर रही है? देखे ना, IMF को सबसे बड़ा, आप बेल आउट लेते हैं, उनसे कहते हैं जी हमें पैसे दे दें, हम ट्रेड को प्रमोट करेंगे, ये करेंगे, हम यही कहते होंगे, और क्या कहना है। लेकिन मुझे ये बताएं आपके चाले क्या है? उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? ट्रेड को बढ़ाने के लिए, तालीम को बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं कि अगली नस्ल क्या करेगी? मैं आपको बार बार ये मुसलसल कई जगहों पे कहता हूं, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकी लगा के अमेरिका और कनाडा आ जाएगा और यूरोप चला जाएगा। क्या यही हाल है? वो आ जाते हैं यहाँ पे ईमेल रखने की, इंग्लिश का फिक्रा लिखने की सलाहियत नहीं रखते आपके MBA ग्रेजुएट, तो वो क्या करेंगे? जो बिल्कुल कश्तियों पे आते हैं, जो पैदल चल के आ रहे हैं, वो क्या डिलीवर करेंगे? वो क्या करेंगे? यहाँ मुझे अच्छा उसकी, अब मैं, आपने फिर छेड़ दी बात। आरजू, मैं ये पूछना चाहूंगा, अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी बहुत है, देखे ना रोजाना आपके, कभी IMF के सामने जुलूस निकालते हैं खान साहब के लिए,
आप में से विवेक रामास्वामी आदमी पैदा क्यों नहीं हो रहा है भाई? आपके भी बच्चे पाकिस्तानी जा रहे हैं ना, हार्वर्ड में, प्रिंसटन में जाते हैं। आप में से काश पटेल क्यों नहीं पैदा हो रहा? क्या वजह? आप में से अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? कि कोई पाकिस्तानी इतना इंटेलिजेंट क्यों नहीं यहाँ पे पैदा हो रहा जो गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को चला ले? क्या वजह? वजह मैंने आपको बता दी। 3 करोड़ जो है वो स्कूल नहीं जा रहे, उनमें से 1 करोड़ यहां आ जाएंगे। उनके बच्चे विवेक रामास्वामी किस तरह बने? बताएं ना, मुझे बताएं जरा। विवेक रामास्वामी का वालिद यहाँ पे पीएचडी करने सर, एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना होगा तभी कुछ हो पाएगा। एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है पाकिस्तान का। आरजू, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा पाकिस्तान को तब्दील करने के लिए। इस वक्त आपकी एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाला जो भी है, उसके अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। वो क्यों बनाएगा? ऐसा ही है। वो क्यों बनाएगा भाई? उसकी क्या जरूरत है? जरूरत तो आपकी है। और मुझे तो बिल्कुल यकीन करें, जब भी इस तरह का कोई होता है, मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है आरजू। पिछली दफा भी आपको पता है, मैं घबरा गया था। मैंने कहा था भाई आपको चाहिए चने और गुड़ अपने तैयार रखा करें, पानी के 2 कनस्तर भर के रख लें। कोई पता नहीं है, किसी वक्त फिर अल जिहाद वाले जो है वो पहुंच जाएंगे। कोई पता नहीं, वाकई में यही कहा जा रहा है। लेकिन देखें, ये ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि सब लोग परेशान हो जाते हैं और सबके काम भी ठप हो जाते हैं। जो घर से बैठ के कर रहे हैं वो भी मुश्किल हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। तो दोस्तों, कम से कम ये बहुत बड़ी बात है कि साजिद तरार साहब ये मानते हैं कि वो हिंदू से मुसलमान बने हैं। उनके जो बाबा दादा रहे हैं वो कभी सिख रहे थे और उसके बाद वो एक तरह से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन बहुत से पाकिस्तानी, बहुत से क्या पाकिस्तानी है, लगभग 90% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपने आप को बाबर की औलादे मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं वो हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हुए हैं और ये इतिहास भी रहा है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप इसको समझे ना, तो पहले जो पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, जो पाकिस्तान का पूरा ही क्षेत्र मान के चलो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू और बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा था। इसके बाद में यहाँ पर जो हिंदू राजा थे उनका भी शासन रहा है, बलूचिस्तान वगैरह हो गया। तो अच्छा, आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी पढ़ा होगा। ये आज भी एक पाकिस्तान का हिस्सा है और ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो अरब व्यापारी जो हैं वो सूफी संतों के माध्यम से सिंध और बलूचिस्तान में जब आए, उसके बाद से एक तरह से यहाँ पे इस्लामिक शासन की शुरुआत हुई और इनकी वजह से धीरे धीरे जो हिंदू थे, बौद्ध थे और जो दूसरे लोकल जो धर्म थे, उन सभी पर इन्होंने अत्याचार करना शुरू किया और इसके साथ साथ उनको कन्वर्ट करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना, जब आप दहशत फैला रहे हो, लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, और आज भी जिस तरह से पाकिस्तान में धर्मांतरण होता है, इसी तरह से आज तो बहुत कम लेवल पे होता है, लेकिन एक टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे होता था, क्योंकि उनका राज होता था। हिंदू राजाओं को बंदी बना लिया, उनको बंदी गृह में डाल दिया, उसके बाद क्या होता था? कन्वर्ट करो पूरी जनता को, कौन रोकने वाला है आप? पाकिस्तान में इस बात पर हमेशा से बहस होती है और भारत में इस बात पर भी बहस होती है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी समूह ऐसा है जो इसको मानने से कतराते हैं और ये मानने से मना करते हैं कि भाई उनके पूर्वज कभी हिंदू थे। लेकिन जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, जो सब जानते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे जो हैं, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं वो हिंदू हैं और कुछ नहीं। इसमें किसी का ऐसा नहीं है कि किसी को कमज़ोर दिखाया जा रहा है या किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है। बात सिंपल सी है, आपको कहीं ना कहीं जो सच्चाई है ना, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और वो एक्सेप्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि एक बार साजिद तरार के लिए इस बात पे एक बार ताली तो ज़रूर बनती है कि कम से कम वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो मानते हैं कि उनका इतिहास क्या है ना। और आज जिस वो धर्म का पालन कर रहे हैं उसको भी उसी श्रद्धा, उसी भाव के साथ में निर्वहन कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है ये। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।